हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम उमेर है और आप देख रहे हैं क्रिकेट इनसाइट्स। आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो 3 मैच ओडीआई सीरीज़ है उसका स्टार्ट हुआ। मोहाली में ये पहला गेम खेला गया और इस मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को कम्प्लीटली आउट क्लास कर दिया विद देयर परफॉर्मेंस। पहले जो है ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की, इंडिया आई थिंक वन द टॉस एंड दे पुट ऑस्ट्रेलिया टू बैट इन, और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने जो है वो 300 के अंडर रिस्ट्रिक्ट किया। शामी की बेहतरीन परफॉर्मेंस, 5 विकेटें उन्होंने ली और ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने अंडर 300 रिस्ट्रिक्ट किया। 270 ऑड रन्स का जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट दिया, जो कि इंडिया ने आके कंफर्टेबली चेस कर दिया। दोनों ओपनर्स ने रन स्कोर करे। शुभमन गिल की अगेन फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, और केएल राहुल ने नंबर 4 पे आके अगेन ही वाज कैप्टनिंग द साइड। उन पे कैप्टनसी का प्रेशर भी था, लेकिन नंबर 4 का लग रहा है उन्होंने इंडिया का मसला जो है वो सॉल्व कर दिया है। बिकॉज एशिया कप से पहले अगर हम जाएँ तो काफ़ी लोग ये बात कर रहे थे कि इंडियन प्लेयर्स को गेम टाइम नहीं मिला हुआ, नंबर 4 जो है उनके पास, नंबर 4 का बैट्समैन नहीं है, ईशान किशन को खिलाएं, केएल राहुल इंजर्ड हैं, वो कब वापस आएंगे, कौन खेलेगा, श्रेयस अय्यर को खेलना चाहिए। तो वो क्वेश्चंस जो हैं वो उनका आंसर जो है आज केएल राहुल ने दे दिया है। एशिया कप में भी उनके रन आ चुके हैं और आज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी रन आ चुके हैं। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि येस, दोनों साइड्स में जो थे वो कुछ प्लेयर्स ड्रॉप थे। इंडियन टीम में जो थे वो ज़्यादा थे, बिकॉज आपके विराट कोहली, रोहित शर्मा, सिराज, कुलदीप यादव, ये प्लेयर्स जो हैं वो उनकी इस टीम से मिसिंग थे। तो ऑलमोस्ट इंडिया की जो थी वो बी टीम खेल रही थी। लेकिन ऑस्ट्रेलियन साइड में से भी कुछ प्लेयर्स मिसिंग थे, लेकिन उनके कैप्टन अवेलेबल थे, पैट कमिंस, जो कि कैप्टनसी कर रहे थे। बॉलिंग भी उन्होंने पूरी तरह की। स्टीवन स्मिथ भी मौजूद थे और वार्नर जो है वो भी अवेलेबल थे। तो ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी की प्लेयर्स अवेलेबल थे, लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया इस मैच में कुछ खास इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया, कोई परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाया। और जिस तरह से इंडियन टीम ने आउट क्लास करा है ऑस्ट्रेलिया को, वो दैट इज़ फैंटास्टिक। इंडिया टीम की अगर हम बात करें तो एशिया कप से पहले काफ़ी डाउट्स क्रिएट हो रहे थे लोगों के माइंड में, और लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि इन प्लेयर्स को गेम टाइम नहीं मिला हुआ। इन्होंने काफ़ी प्लेयर्स रेस्ट कराए हैं, इनके पास कुछ इंजरीज़ हैं। केएल राहुल इंजरी से आ रहे थे, बुमराह इंजरी से आ रहे थे, शामी पे डाउट्स थे कि उनकी परफॉर्मेंस कैसे होंगी, कुलदीप यादव इंजरी से आ रहे थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने एशिया कप में परफॉर्म करा है और टीम्स को आउट क्लास करा है, पहले पाकिस्तान को, येस, एक छोटी सी हिकअप आई थी, एक छोटा सा वो मौका आया था जब शुरू के 4 बैट्समैन जो थे वो पाकिस्तानी बॉलर्स ने घर वापस भेज दिए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने रिकवर करा, उससे भी मेरे ख्याल में इंडियन टीम को जो है वो काफ़ी लर्निंग हुई होगी। और उसके बाद के जो मैचेस हैं जिसमें विराट कोहली और केएल राहुल की सेंचुरीज आई, पाकिस्तान को उन्होंने कम्प्लीटली आउट क्लास कर दिया 228 रन के मार्जिन से। श्रीलंका को मैच हराया। येस, बांग्लादेश से जो था एक वन ऑफ था, दे गॉट कंप्लेसेंट, बट एंड प्रॉब्ली दे वर नॉट टेकिंग द गेम सीरियसली, क्योंकि वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके थे फाइनल में। लेकिन फाइनल में आकर उन्होंने श्रीलंका को जिस तरह से कम्प्लीटली आउट क्लास करा है, अगेन सिराज की जो है वो परफॉर्मेंस, वहाँ पे 6 विकेटें, वो अगेन दैट इज़ फैंटास्टिक। तो टीम इंडिया करंटली लुक्स लाइक $1 मिलियन। सारे मेरे ख्याल में मसले उनके सॉल्व हो चुके हैं। सारे गैप्स जो थे, जो टीम में जो नज़र आ रहे थे, जो वीक एरियाज थे, वो उनको जो है वो स्ट्रेंथन कर चुके हैं। ओपनर्स उनके परफॉर्म कर रहे हैं, रोहित शर्मा के रन आ चुके हैं, कैप्टन वो हैं, अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं। शुभमन गिल के जो है वो बेतहाशा रन आ चुके हैं। एशिया कप में उन्होंने रन स्कोर करे, सेंचुरी स्कोर करी, आज उन्होंने फिर जो है वो एक हाफ सेंचुरी स्कोर करी। अनलकी रहे, स्पिन को रीड नहीं कर पाए और बोल्ड हो गए, लेकिन ही इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर एंड ही विल बी द प्लेयर टू वॉच आउट इन द वर्ल्ड कप। विराट कोहली ऑब्वियसली ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट्स एंड ही इज़ ऑलवेज अ प्लेयर कि जो दूसरी साइड्स हैं जब इंडिया के अगेंस्ट खेलती हैं तो दे शुड वॉच आउट फॉर विराट कोहली, क्योंकि इतनी ज़्यादा उनकी सेंचुरीज हो चुकी हैं। he's 2 centuries away from breaking, equaling Sachin Tendulkar's record. So, he's gained form as well. तो आज रेस्ट कर रहे थे, लेकिन विराट कोहली will be one of the key players for India in the coming World Cup. और फिर आपको पता है कि केएल राहुल के आने की वजह से जो है इंडिया की नंबर 4 जो नंबर 4 का जो बैट्समैन होता है उसका मसला भी सॉल्व हो गया है। उसके बाद आपके पास नीचे ऑब्वियसली जो है हार्दिक पांड्या हैं, ही इज़ अ फैंटास्टिक ऑलराउंडर, और बॉलिंग में भी एडिशन करते हैं, बैटिंग में भी रन स्कोर करते हैं। ईशान किशन अच्छे रन स्कोर कर रहे हैं। स्पिन में आपके पास जो है वो कुलदीप यादव हैं, फैंटास्टिक उनका कमबैक हुआ है, और जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस चल रही है दैट इज़ फिनोमिनल। पाकिस्तान के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस 5 विकेटें, उसके बाद मजीद और 5 विकेटें इन दी एशिया कप। आई थिंक ही विल बी द स्पिनर टू वॉच आउट इन दिस वर्ल्ड कप। और आज वो खेल नहीं रहे थे, वरना ऑस्ट्रेलिया जो था, मेरे ख्याल में ये स्कोर भी ऑस्ट्रेलिया के लिए पॉसिबल नहीं होता। लोग कह रहे थे पाकिस्तान का पेस अटैक बहुत अच्छा है, बहुत लीथल है, लेकिन हमने एशिया कप में देखा कि पाकिस्तान का जो पेस अटैक है उससे कहीं ज़्यादा मजबूत इंडिया का पेस अटैक नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ देयर फॉर्म। बुमराह केम बैक एंड ही इज़ बिन ही लुक्स लाइक $1 मिलियन एज वेल। ही इज़ फैंटास्टिक। जिस तरह से वो बॉल कर रहे हैं, ही लुक्स लाइक कि उनको कभी इंजरी हुई नहीं थी। उसके अलावा अगर आप बात करें
क्या कहते हैं सिराज की, उनकी फाइनल में हमने परफॉर्मेंस देख ली, जिस तरह से उन्होंने श्रीलंका को जो है वो कम्प्लीटली गेम में आने ही नहीं दिया कभी भी, और जिस तरह से उन्होंने विकटें निकाली हैं, 1 ओवर में 4 विकटें, तो सिराज जो है वो ही इज़ इन फैंटास्टिक फॉर्म एज वेल. एक देर इज़ अ गुड प्रॉब्लम, देर इज़ वन प्रॉब्लम दैट इंडिया हैज़, एंड इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, बिकॉज इंडिया को अब ये सोचना है कि शार्दुल ठाकुर को खिलाएं नंबर 8 पे एज देयर थर्ड सीमर, या फिर मोहम्मद शामी को खिलाएं. एंड मोहम्मद शामी हैज़ डेफिनेटली मेड अ केस फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि आज उन्होंने 5 विकटें ली हैं अगेंस्ट अ वेरी प्रोफेशनल, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑस्ट्रेलियन साइड on Indian wickets, on an Indian ground in India. तो अब सेलेक्टर्स को, टीम मैनेजमेंट को, कैप्टन को, कोच को ये सोचना पड़ेगा कि वो शामी को खिलाएं या शार्दुल ठाकुर को खिलाएं. मेरी नज़र में आई थिंक शामी शुड बी द सीमर टू बी एडेड टू दिस. आई थिंक शार्दुल ठाकुर को रेस्ट कराना चाहिए, और सिराज, बुमराह एंड शामी, एंड देन इन एडिशन हार्दिक पांड्या, ये आपके 4 सीमर्स हो गए. और आपके पास स्पिन अटैक में जो है वो कुलदीप यादव एंड रविंद्र जडेजा. तो आई थिंक विद दिस अटैक मेरे ख्याल में कोई भी टीम जो है वो इंडिया के अगेंस्ट बैटिंग करने से कतराएगी बिकॉज ऑफ दिस अटैक, और जिस तरह जो इनकी कैपेबिलिटी है और जो इनका पोटेंशियल है. और अगर उन्होंने अपने फुल पोटेंशियल पे बॉल कर दी वर्ल्ड कप में, तो मेरे ख्याल में इंडिया को कोई रोक नहीं सकता ये वर्ल्ड कप जीतने से. सो द वर्ल्ड कप इज़ जस्ट ऑन आवर हेड्स. टीम इंडिया इज़ गेनिंग मोमेंटम. जिस तरह से एशिया कप में टीम्स को मारा है, आज ऑस्ट्रेलिया को मारा है, टीम इंडिया इज़ डेफिनेटली लुकिंग लाइक द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम. और वर्ल्ड कप हो भी इंडिया में रहा है. तो 2011 का हमको वर्ल्ड कप याद है कि जब इंडिया में हुआ था, तो इंडिया जो है उसने वर्ल्ड कप जीता था. फाइनल में श्रीलंका को हराया था, सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराया था. एंड वी नो दैट इंडिया इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बीट इन इंडिया. और ये वर्ल्ड कप इंडिया में है और अब ये मोमेंटम गेन कर चुके हैं. तो आई थिंक टीम इंडिया विल बी द टीम टू बीट इन द वर्ल्ड कप. आगे क्या होता है वो देखते हैं. बट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू एंड टेक केयर. बाय.